मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपड़े ऑर्गेनाइज करने का तरीका। ये कपड़े अभी अलमीरा में कितनी सारी जगह घेरे हैं, पर वही कपड़े इस अलमीरा में कुछ इतनी जगह में आने वाले हैं। मैंने ये ऑर्गेनाइजर बनाने में ना तो सिलाई मशीन का यूज किया है, ना कपड़े का, ना सुई धागे का, ना ग्लू गन का, ना ही किसी और चीज़ का। बस जो हमारे घर में ये नाड़े पड़े रहते हैं ना, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, इन्हीं का यूज करके मैंने बहुत ही बढ़िया मस्त ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो चलिए हम बातें नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए ये नाड़े हम सभी के घर पे होते हैं। बच्चों की पजामियों में तो ये नाड़े लग के आते हैं। मुक्कू का कहना होता है कि मम्मा जब पजामी में इलास्टिक है और इलास्टिक मेरी कमर में फिट आ रही है तो इन नाड़ों का क्या काम। तो वो नाड़े निकाल के फेंक देता है, तो वो नाड़े अपने घर के काम में मैं यूज करती हूँ। सोचा क्यों ना इस नाड़े से कुछ बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो मैंने ये कुछ इस तरह से नाड़े इकट्ठे कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा नाड़ा लेंगे। आपको जितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है आप उतना बड़ा नाड़ा लें, और नाड़े में हम क्या करेंगे, पहले हम गठान लगाएंगे। ये ऑर्गेनाइज़र बनाने में ध्यान देना है कि मैं ये ऑर्गेनाइज़र में गठान कैसे लगा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से गठान लगाएंगे। अगर आपको लगानी है ये वाली गठान तो लगाइए, अगर नहीं लगानी है तो कुछ इस तरह से आप जगह छोड़ दीजिए। इस जगह का हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से लगाएंगे गठान। थोड़ा हम आगे की साइड छोड़ेंगे इस तरह से, और बहुत टाइट करके हम गठान लगा देंगे। जितनी आप में ताकत है उतनी ताकत से आप टाइट ये गठान कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं कि आगे वाला पार्ट हमारा खाली है, और उसी के नीचे हम फिर से एक गठान लगाएंगे। आपकी कवर्ड में नीचे की साइड जितनी भी जगह है आप उसी के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइज़र बनाएं। तो मैंने इसी तरह से देखिए 2 गठान बना ली हैं, और बीच में हमारा स्पेस है 1 इंची का। तो आपको भी इतनी जगह छोड़ छोड़ कर गठान लगानी है। जितना बड़ा आपका नाड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको गठान लगानी है। ये ऑर्गेनाइज़र इतना इजी है ना कि आप चंद सेकंड में बना लेंगे, और ना तो इसमें आपको मशीन की ज़रूरत है, न सुई धागे की, ना ही किसी और चीज़ की। जब भी आपको लगे कि आपके पास कपड़ों का ढेर हो गया है, हैंगर है और आपकी कबर्ड में जगह नहीं है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र बच्चे भी बना सकते हैं। देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज सेट हो गया है। मेरे नाड़े में 4 गठान लगी थी। ये छोटा सा पड़ रहा है। अगर आपकी कबर्ड में जगह ज़्यादा है नीचे की साइड, तो इस नाड़े में दूसरा नाड़ा भी ज्वाइन कर लें गठान लगाकर। कुछ इस तरह से मैचिंग का आप नाड़ा लगाइए, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या, देखने वालों को भी समझ में नहीं आएगा कि आपने कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। मेरी कबर्ड में नीचे की साइड जगह बहुत कम है, तो मैं ये एक्स्ट्रा नाड़ा नहीं जोड़ूंगी, इसको मैं हटा दूंगी। ये तो मैं आपको बता रही थी कि आपको अगर एक्स्ट्रा नाड़ा जोड़ना है तो किस तरह से आप जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये नाड़ा रेडी हो गया है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे दूसरी तरह का नाड़े का ऑर्गेनाइज़र। तो मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का लिया है नाड़ा, ये ब्लैक वाइट है, और इसका ऑर्गेनाइज बनके तो वाकई में बहुत सुंदर लगता है। हम कुछ इस तरह से लगाएंगे नॉट, और नॉट लगाने के बाद ऊपर वाले पार्ट में हम छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जो पीछे वाला पार्ट है ना उसको हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। याद रखें जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। अगर आप टाइट बनाएंगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी, तो आपको थोड़ा सा ये लूज बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से ये गठाने लगा रहे हैं, लूज छोड़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उन गठानों के अंदर मेरी अंगूठा जा रहा है, तो आपको इतना ही लूज छोड़ना है। और देखिए एक नाड़े का हमारा कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बन गया है। जब लास्ट पार्ट रह जाए तो उसको भी आप निकाल लें, जिससे ये गठान लग जाएगी। और हमारा कुछ इस तरह से एक बैंड रेडी हो गया है। इस बैंड का डिज़ाइन वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बैंड को हाथों में भी पहन सकते हैं, अगर आप इसमें बीड्स मोती वगैरह लगा दें। ये बैंड अगर आपको और बड़ा करना है तो सेम प्रोसेस है, आप इसमें इस तरह से नाड़ी को ज्वाइन कर लें
और जैसी मैंने स्टार्टिंग में गठाने लगाई थी आप उसी तरह से लगा दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों नाड़ी के ऑर्गेनाइज़र बढ़िया से रेडी हैं। बस हमें एक काम करना है, हमने जो स्टार्टिंग में जगह छोड़ी थी ना, वो मैंने बोला था आपको आगे बताऊंगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक और नाड़ा लेंगे, कुछ इस तरह से डबल कर लेंगे और डबल नाड़ा करके कुछ इस तरह से हम सेंटर में इसको गठान लगा देंगे। तो ये पार्ट हो गया हमारा बांधने का, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, बट इससे के साथ में आपके हैंगर 4 टंगेंगे। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो 3 टंगेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसी तरह से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से टाइट गठान लगा ली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कबर्ड में। जब भी हम अपनी कबर्ड में कपड़े टांगते हैं तो वो कपड़े आधी से ज़्यादा कुछ इस तरह से जगह घेर लेते हैं और हमारे पास कपड़े इतने होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो कपड़े हम कैसे और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो चलिए हम बताते हैं। तो हम पहला वाला काले वाले नाड़े का ऑर्गेनाइज कुछ इस तरह से कर लेंगे, अपने हैंगर में इस तरह से बांध लेंगे और बांधने के बाद जो हमने इनमें गठाने लगाई थी ना, उनमें हम अपने हैंगर को टांग देंगे। आप सोच रहे होंगे इस नाड़ी के ऑर्गेनाइजर में वजन नहीं जाएगा। आप सच मानिए, आपको जितनी भारी कपड़े टांगने हैं आप टांग सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादातर जीन्स को ही ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि कबर्ड में सबसे ज़्यादा जगह या तो अनारकली वाला सूट जगह घेरता है या फिर जीन्स जगह घेरती है। तो मैं ये दोनों ही कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े हमारी कितनी कम जगह में आ गए। ऐसे ही हम अपना दूसरा ऑर्गेनाइजर नाड़े का भी देख लेंगे। तो हम कुछ इस तरह से हैंगर के हुक में अपना ऑर्गेनाइजर लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नाड़ा जोड़ के पार्ट वो वाला करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, पर मुझे ये वाला ऑर्गेनाइजर इसी तरह से अच्छा लगता है। तो हैंगर को हम टांग देंगे और जो हमने जगह छोड़ी थी ना, उसी जगह में जितने आपको हैंगर टांगने हैं ना, उतने हैंगर आ जाएंगे। ये बहुत मजबूत रहता है, ना तो ये टूटेगा, ना खराब होगा, ना आपका टाइम जाएगा इसको बनाने में। आपने देखा भी कि हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में 2 ऑर्गेनाइजर बना लिए। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर कपड़े सेट कीजिए, बहुत कम जगह में आ जाएंगे, बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे, बिना ग्लू गन के। और आप देख पा रहे हैं जूम करके ये कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हमारा दूसरा भी देखिए ऑर्गेनाइजर। जब आप अपनी कबर्ड खोलेंगी ना तो आपको अपनी कबर्ड से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो कपड़े इतनी कम जगह में बिना मेहनत के इस तरह से आपके कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और पहले जो हमारे कपड़े टंगे थे वो देखिए कितनी सारी जगह घेर रहे थे, वही कपड़े कितनी कम जगह में आ गए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो ब्लैक एंड वाइट वाला या फिर प्योर ब्लैक वाला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं हम ऐसे ही एक और मज़ेदार यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।